जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं साइंस का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही बाबू देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कुछ बायो से क्वेश्चन है और उसके बाद फिर फिजिक्स से। तो बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रक्त में पाए जाने वाला धातु का नाम बताएं। तो मुख्यतः अगर बात किया जाए बाबू रक्त में पाए जाने वाले धातु का, तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे लोहा धातु पाया जाता है जिसका संकेत होता है Fe। ठीक है, लोहा धातु पाया जाता है। लेकिन ब्लड के क्लॉटिंग में ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त थक्का जमने में सहायक जो धातु होता है वो होता है आपका कैल्शियम। और इसके साथ ही बाबू रक्तचाप को अगर नियंत्रित करने की बात हो तो वो जो होता है रक्तचाप जिस धातु से नियंत्रित होता है वो उस धातु का नाम है सोडियम। ठीक ना, क्योंकि बाबू बीपी घट जाने पे नमक का घोल पिलाया जाता है और जिस व्यक्ति का बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है उसको नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार से रक्त में सभी ये सभी धातुएं विद्यमान होते हैं। आपका हो गया फेरस, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद सोडियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए मेरे दोस्त, जो रक्तचाप जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे एस्फिग्नोमैनोमीटर, उस यंत्र को एस्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस यंत्र को एस्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो देखिए हृदय की गति जिस यंत्र से मापी जाती है उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। या अगर हृदय की बाबू गति का अगर ग्राफ कहीं से प्राप्त होता है तो वो होता है आपका ECG, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। और हृदय के अध्ययन को बाबू कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं हम लोग। और जो हृदय के डॉक्टर हैं तो उन्हें कार्डियोस्टिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध रक्त को क्या कहा जाता है? तो देखिए बाबू शुद्ध रक्त का एक और नाम होता है, रक्त शुद्ध मुख्य रूप से माना तब जाता है जब रक्त में पर्याप्त मात्रा में बाबू ऑक्सीजन विद्यमान हो। और इस प्रकार के रक्त को ऑक्सीजनित रक्त भी कहा जाता है। ठीक है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी आप कह सकते हैं। जब हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और तब यह रक्त बाबू पूर्णतः शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अशुद्ध रक्त किस अपवाद रक्त वाहिनी से बहता है? तो देखिए मुख्य रूप से अगर अशुद्ध रक्त बहने की बात की जाए तो अशुद्ध रक्त आपके सिरा के द्वारा बहता है। ठीक है, और अपवाद रक्त वाहिनी का अगर बात हो रहा है यहाँ पे तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा आपका। फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जहाँ से अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनी से बाबू शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। चलिए देखते हैं अगला। धमनी में रक्तचाप क्या होता है? तो धमनी में रक्तचाप का अगर बात की जाए मेरे दोस्त तो धमनी में जो रक्तचाप होता है तो अगर सीरा की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सीरा की अपेक्षा धमनी में रक्तचाप क्या होता है तो अधिक होता है। और लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्तचाप क्या होता है, तो धमनी में जो रक्तचाप का मान होता है बाबू 120 Hg पर डेसीलीटर होता है। 120 Hg पर डेसीलीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। तो महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है मेरे दोस्त, महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है इसका मात्रा होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर यहीं आपसे पूछा जाता है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है तो यहाँ पे हो जाता है 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और यही का कारण होता है कि वो पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं महिलाओं के अपेक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस धातु की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? यहाँ पे देखिए बाबू एनीमिया को अल्प रक्तता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प रक्तता। तो बात की जाए एनीमिया का तो यह लोहा धातु की कमी के कारण होता है जिसे हम लोग फेरस कहते हैं, उसका संकेत Fe होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि अभी पीछे कॉन्सेप्ट में हमने बताया सेम आपका क्वेश्चन है बाबू कि रक्तचाप नियंत्रित करने वाला धातु। तो रक्तचाप नियंत्रित करने वाला धातु बाबू
धातु अगर आपसे पूछेगा तो सोडियम हो जाएगा, धातु अगर आपसे पूछेगा तो सोडियम हो जाएगा जिसका संकेत Na होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रक्तचाप नियंत्रित करने वाला लवण क्या है, कौन सा है, तो NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से मेरे दोस्त। रक्त थक्का जमने में सहायक धातु का नाम बताएं। रक्त थक्का जमने में सहायक धातु का नाम बताएं। तो अभी पीछे के कॉन्सेप्ट में हमने बताया है भाई कि जो हमारा कैल्शियम धातु होता है रक्त के थक्का जमने में क्या होता है मेरे दोस्त? सहायक होता है, जिसका संकेत Ca होता है। क्या होता है? Ca होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त थक्का जमने में सहायक प्रोटीन का नाम लिखे। जो रक्त थक्का जमने में सहायक प्रोटीन होता है, तो इसमें पहले तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग ब्लड प्रोटीन यानी कि रक्त प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो रक्त प्रोटीन आपका एक हो जाता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा हो जाता है हिपैरिन और तीसरा हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो बात कीजिए वो रक्त थक्का जमने में सहायक प्रोटीन का, तो यहाँ पे आ जाता है आपका फाइब्रिनोजेन। कौन सा हो जाता है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, अगला है उत्सर्जन की क्रिया पौधे में किसके परिवहन के फलस्वरूप होता है। तो देखिए उत्सर्जन की क्रिया पौधों में मुख्य रूप से बाबू उत्सर्जन होता है ऑक्सीजन का, O2 का उत्सर्जन होता है। इसके साथ साथ जल के वाष्प का उत्सर्जन होता है। और मुख्यतः ये जो मुक्त होती है ऑक्सीजन, ये जल से मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? तो उत्सर्जन की क्रिया पौधों में जल के परिवहन यानी कि H2O के परिवहन के द्वारा संभव होती है। ठीक है, या उसके फलस्वरूप संपूर्ण होती है। अगला चलिए देखते हैं हम। पौधों में परिवहन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी है या कौन उत्तरदायी है। तो पौधों में देखिए मुख्य रूप से परिवहन के लिए परिवहन उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परिवहन उत्तक। और उन परिवहन उत्तकों में वो प्रमुख है आपका, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जो कि जल का परिवहन करता है और फ्लोएम पत्तियों में बनने वाले भोजन का परिवहन करता है, पत्तियों से लेकर के पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, काफ़ी मस्त कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपके पेपर के लिए। कह रहा है कि एक उभयचर प्राणी का नाम बताएं तथा यह भी बताएं कि उभयचर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त देखिए, अभी उभयचर का बात हो रहा है, तो उभयचर मेढक एक प्रकार का क्या है? उभयचर है। मेढक एक उभयचर है। और बात की जाए उसके हृदय में प्रकोष्ठ का, तो मेढक के हृदय में बाबू कुल 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने प्रकोष्ठ? 3 प्रकोष्ठ। अब देखिए बाबू उभयचर प्राणी कहते किसे हैं? वैसे प्राणी जो हर परिस्थिति में अपने आप को, हर परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को रख सके, उसे उभयचर कहते हैं। अब देखिए मेढक 3 स्थानों पर रह सकता है, एक जल में, एक पृथ्वी में और पृथ्वी पर। ठीक है, देखिए पृथ्वी में और पृथ्वी पर क्या सेंस है, कभी कभी खेतों में मेढक द्वारा सुरंग बना करके या बिल बना करके रहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सरफेस पे भी मेढक आसानी से जी सकता है और जल में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दें। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दे। बात की जाए परिवहन का, तो देखिए परिवहन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। परिवहन के लिए किसी भी शरीर में परिवहन के लिए संपूर्ण बहुत सारे शरीर के अंग मिल करके आपस में बाबू परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो परिवहन तंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाबू आपका खुला परिवहन तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। जितने भी बाबू जीव हैं, सभी लगभग जितने भी बाबू जलीय जीव हैं, सभी में खुला परिवहन पाया जाता है। कौन सा परिवहन? खुला परिवहन पाया जाता है। और स्थलीय जीवों में लगभग बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अपवाद है इसका तिलचट्टा में भी खुला परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, इन सभी में रक्त दाब से नहीं निकलता है। ठीक है, इनको काटने या मारने के बाद इनका रक्त प्रेशर से नहीं बहता है। और जिन जीवों को काटने या मारने के बाद उनका रक्त अगर प्रेशर से फवारे के साथ बहता है, उनमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि
इसकी शाखाएं हैं, यानी इसकी शाखाएं हैं या किसकी शाखाएं हैं, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए बाबू, जब धमनी का वह सूक्ष्मतम भाग जो कोशिका से जाकर के रूह तक, आँखों वाले भाग में भी सबसे पतले भाग को, धमनी के सबसे पतले भाग को केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। जो कि आँखों तक जो धमनी की जो भाग आँख में पहुँचती है उसे क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? केशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मेरे दोस्त मिस प्रिंटिंग है, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि हृदय की गति की संख्या होती है। क्या होती है? हृदय की गति की संख्या होती है। तो हृदय की गति की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, सामान्य मनुष्य में यह 72 बार पर मिनट होती है। 72 पर मिनट होता है, ठीक है, सामान्य मनुष्य में, ठीक है। कभी कभी किसी का 80 भी हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण शरीर से रक्त हृदय में किस रक्तवाहिनी के द्वारा पहुंचता है? तो देखिए मेरे दोस्त, जब आप हृदय के प्रतिबिंब को हृदय के पिक्चर को देखेंगे, हृदय के फोटो को देखेंगे, तो वहाँ पे जब शरीर के विभिन्न भागों से रक्त, अशुद्ध रक्त जाता है, तो वो महाशिरा के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? महाशिरा के द्वारा जाता है। अगला कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी मस्त है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रक्त का वह भाग जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। देखिए मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, रक्त का वह भाग जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो देखिए यह मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो यहाँ पे होता है लसिका, ठीक है। क्या होता है? लसिका। इसका मुख्य आंसर लसिका होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन वाला रहेगा और यहाँ पे लसिका नहीं रहेगा, तो प्लाज्मा भी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त भंडार के नाम से किसको जाना जाता है? रक्त भंडार के नाम से बाबू आपको प्लीहा या स्प्लीन को जाना जाता है। किसको? प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। क्योंकि बाबू जितनी भी जैसा कि हम जानते हैं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन बाद जितने भी डेड आरबीसी होते हैं वो जा करके स्प्लीन में इकट्ठा हो जाते हैं, और मलेरिया नाम के बीमारी में आपका बाबू स्प्लीन ही प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और ऐसे ही और ज़बरदस्त क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।